नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रिक नंबर 1 कवर करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने बहुत पसंद किया, परसेंटेज का हमने ट्रिक को कवर किया था, उसका सीरीज़ कवर किया, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा। आइए अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक पर। तो इसको कवर करने से पहले हम थोड़ा से बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि ये नए स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें कुछ हम छोटी छोटी शब्दावली को यूज़ करेंगे, जिसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सीपी। सीपी जो होता है जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। सेकंड आता है हमारा एसपी, ये विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता क्या है। जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, जो खरीदने वाला मूल्य होता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य, और बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य, बेचने वाला। अब बात की जाती है आगे प्रॉफिट की और लॉस की। तो देखिए प्रॉफिट क्या होता है, आपका पी आपका प्रॉफिट होता है, जिसे हम लाभ, और एल से आप इंडिकेट करते हैं वो हानि को, यानी कि लॉस को। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सब आना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। और बात करेंगे एमआरपी वगैरह की, तो ये थोड़ा सा डिस्काउंट में आता है, इसके अंदर नहीं आता है। अगर आता भी है तो हम समझ लेंगे एमआरपी क्या होता है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अधिकतम खुदरा मूल्य। हम देखते हैं जनरली किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उस पर लिख कर आता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमआरपी। तो आइए अब समझते हैं इसके बाद ट्रिक नंबर 1 को, कि ये ट्रिक नंबर 1 काम कैसे करती है। या इससे पहले थोड़ा सा बेस और समझ लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति मान लिया कि 100 रुपये में किसी सामान को खरीद कर लाता है, 100 रुपये में किसी सामान को खरीद कर लाता है, तो ये इसका सीपी हो गया। अब वह दुकानदार क्या करता है, इस वस्तु को 120 रुपये में बेच देता है। कितने में? 120 में। तो यहाँ हमें ये पता चला कि 20 रुपये का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 20 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब अगर वह व्यक्ति 100 रुपये में सामान को खरीद कर लाता हुआ दुकानदार और 100 रुपये में ही बेच देता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर मान लो वह 100 रुपये में प्रोडक्ट को खरीद कर लाया है, अब वह केवल 80 रुपये में सेल कर दे, तो उसे जो लॉस होगा वो कितने का होगा, 20% का जो होगा लॉस होगा, या 20 रुपये का लॉस होगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसको समझ लें, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं, जिससे आगे के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। जैसे कि 100 रुपये का जो सामान था उसको आपने 120 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20 का। तो जो प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिख दिया गया और नीचे लिख दिया हमने कितना, 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 का किया जाता है, तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। तो ये जो निकल कर आया है 20% का क्या निकल कर आया, प्रॉफिट निकल कर आया है, लाभ निकल कर आया है। अगर बात करें हानि की, तो आप फिर से देख रहे हैं ये 100 रुपये का प्रोडक्ट है, कितने में बेच दिया, 80 में। तो आपने ऊपर लिख दिया 20 और नीचे लिखेंगे 100। हमेशा नीचे जो लिखा जाता है वो सीपी को ही लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, सीपी को। क्योंकि जब हम सामान को खरीद कर लाते हैं तो कल्पना गणना उसी पर की जाती है, जब तक उसमें बोला ना जाए कि विक्रय मूल्य पर करना है। गुणा कर दिया 100 का, तो यहाँ से आपने इसको कैंसिल किया, फिर से आपने देखा कि हानि कितने की हो गई, 20% की आपकी हानि हो चुकी है। तो आइए अब समझ लेते हैं ट्रिक नंबर 1 के क्वेश्चंस को। ये हमारा बेसिक हो चुका है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ट्रिक बहुत अच्छी है। तो देखिए 12 वस्तुओं का सीपी, तो 12 सीपी बराबर है 16 वस्तुओं के एसपी के। तो आपने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सीपी अपॉन एसपी लिख देते हैं, तो ये निकल कर आएगा हमारा 16 अपॉन 12। तो आपने देखा जो सामान 16 रुपये में ख़रीदा गया वो कितने में बेचा गया, 12 में। तो ऊपर लिखेंगे हम 4, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो डिफरेंस होता है उसको ऊपर लिख दिया जाता है, और नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम क्या, 16, क्योंकि ख़रीदा कितने में था, 16 में। तो सीपी को हम नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, 4 से इसको कैंसिल किया 4 बार, 4 से इसको कर दिया, तो ये आ गया 25। यहाँ से पता चल गया कि 25% का हमें लॉस हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जब 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का, तो 25 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो हमें इसमें ये देखना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो आपने देखा कि सीपी अपॉन एसपी, तो ये आ गया 20/25। आप इन्हें चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कैंसिल करना तो आप डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर सकते हैं कि जो सामान आपने 20 रुपये का ख़रीदा है तो नीचे लिखते हैं हम एसपी, चाहे लाभ हो चाहे हानि ऊपर लिखा जाता है। तो लाभ कितने का हुआ, 5 का, मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, 5 से कैंसिल किया, 4 बार चला गया, 4 का इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 25% का क्या आ गया हमारा लाभ निकल कर आ गया। यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जब 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 50% लाभ, दूसरा दे रखा है 50% हानि, तीसरा दे रखा है 25% लाभ, चौथा दे रखा है 25% हानि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का। और अब समय हो चुका है कल के दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताने का। यह वह क्वेश्चन है जो कल हमने होमवर्क के रूप में दिया था। आइए पढ़ लेते पहले इसको एक बार। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े या प्राप्त किए। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने जो प्राप्त किए थे 54%, तो हारने वाले ने कितने किए होंगे, 100 से माइनस कर दिया तो निकल कर आ गया 46%। इन दोनों का आपने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस निकल कर आएगा आप कितना 8%। तो 8% का वैल्यू कितना दे रखा है 640, तो 8 का आपने डिवाइड कर दिया तो 1% का वैल्यू निकल कर आएगा 80। तो 100% का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा 8000। ऑप्शन नंबर डी। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल इंतजार करके बैठे होंगे, लेकिन क्षमा चाहता हूँ आज मैं कि उन स्टूडेंट्स के आज मैं नाम नोट नहीं कर पाया, कमेंट बॉक्स के जो नाम थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय मोबाइल एरोप्लेन मोड पर होता है, अगर इसे हटाती है तो ये हट जाएगा। उनके नाम नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर लिए जाएंगे। और आज का होमवर्क का क्वेश्चन इससे पहले ही हम दे चुके हैं, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका आंसर दें कमेंट बॉक्स के अंदर तुरंत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे वीडियोज़ का हर एक अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा।